बहुत बहुत धन्यवाद। इस आईपा मंच ने जनप्रतिनिधियों को जो सुविधा दी कि अपनी बात को जनता तक और अपनी बात को सरकार तक रख सकें, एक बहुत बड़ा माध्यम है ये, जिससे जनप्रतिनिधि अपनी बात तक अपनी बातों को जनता के बीच रख सकते हैं। बिल्डिंग सही होकर एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होके हर जगह सीसी रोड बन के बिल्डिंग अच्छे देखने लगी है, लोग वहाँ जाके बैठ सकते हैं। तो ये सुविधाओं का और मैंने इस 5 साल में लगभग 15 से 20 सीसी रोड इस ब्लॉक में बनवाया है। तो मैंने इसका पूरा ध्यान रखा है कि मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठा पाए। जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है और आने वाले टाइम में मैं ये दिखाऊंगा कि काम किया कैसे जाता है। जिस तरीके से आवास पिछले 5 सालों में सरकार ने लगभग 70 लाख आवास दिया। अगले मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा है जिनके पास आवास नहीं है, हम इस आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार आती है तो 80 लाख आवास देकर सबके घर। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश का विकास हो। जनहित मुद्दों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है जिससे जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। आज हमारे साथ बस्ती जिले के सल्टुआ ब्लॉक प्रमुख जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं जमीन तक पहुंची कि नहीं। आपका सर आईपा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आईपा मंच ने जनप्रतिनिधियों को जो सुविधा दी कि अपनी बात को जनता तक और अपनी बात को सरकार तक रख सकें, एक बहुत बड़ा माध्यम है ये, जिससे जनप्रतिनिधि अपनी बात तक अपनी बातों को जनता के बीच रख सकते हैं। जी ये बताइए कि सरकार की जो वर्तमान सरकार ही की है, केंद्र सरकार और वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं क्या धरातल पर पहुंची? देखिए, ये जनता के बीच सब लोग जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई और 2017 में योगी जी की सरकार आई, तो जिस तरीके से गांव गरीब किसान मजदूर महिलाओं बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया वो अभूतपूर्व है। ये सब लोग जानते हैं कि पिछले 50-60 वर्षों से जिस तरीके से कांग्रेस सपा बसपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में और जनता को जो मूलभूत उसकी सुविधाएं हैं वो तक नहीं मिल पाए। अब आज समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। हम लोग सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रांसफार्मर तक चेंज करने के लिए उस गांव ग्राम सभा के लोग चंदा देते थे और ट्रांसफार्मर चेंज होता था। एक सप्ताह दिन में लाइट आती थी, एक सप्ताह रात में लाइट आती थी। आज लाइट ग्राम सभाओं में भी 18 घंटे लाइट आ रही है, 24-24 घंटे शहरी क्षेत्रों में लाइट आ रही है। तो सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, जितनी भी जनपरक योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जिस तरीके से जनता के बीच इन योजनाओं के जरिए सरकार जुड़ी है, ये एकदम हम लोग एकदम निश्चिंत हैं कि सरकार ने जिस तरीके से विकास और सनातन दोनों पर ध्यान दिया है। यही भगवान राम का मंदिर, अयोध्या का मंदिर, जो सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज उसके लिए प्रतीक्षारत था, आज देखिए भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ जो 5000 स्क्वायर फीट में सिमटा हुआ था, आज वो विशाल का है 6 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो विकास और सनातन, इन दोनों में हम पिछली जितनी भी 50-60 सालों में सरकार रही है उससे बहुत आगे हैं और जनता इस बात को भली भांति जानती है। आने वाले 3 तारीख को जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट लगाएगी और बस्ती जिले में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे, इसका पूर्ण विश्वास है। किसानों की अगर बात करें तो सरकार कहती थी किसानों की आय दोगुनी की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। वहीं गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा। वाल्टरगंज चीनी मिल इसी सरकार में बंद हो गया। देखिए, जानकारी के अभाव में कुछ लोग बोलते रहते हैं। आपको मैं बता दूं, अखिलेश यादव की सरकार 5 वर्षों में सिर्फ 85,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जबकि इस सरकार ने
जो 66,000 करोड़ अखिलेश यादव की सरकार ने बकाया रखा था, वो मिलाकर करीब 1,60,000 करोड़ किसानों को गन्ना का भुगतान किया है, जो पिछले की कभी ऐसा कभी हुआ नहीं था। दूसरा, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि आप जानते हैं पूरे साल में 2-2 हज़ार की किस्तों में दिया गया, ये किसानों के लिए कितना हितकर है, कितना आपको पता ही है कि एक टाइम था कि कभी किसान भाई प्राकृतिक आपदा में फंस जाते थे तो उनको खाद बीज मुहैया कराना, ये 2,000 उनके लिए बहुत भारी रकम है। ऐसे सिचुएशन में उनको बहुत मदद करता है। और आपको पता ही होगा कि उन सरकारों में जो किसान हित की बात करते हैं, किसान लाठियों से मारे जाते थे, खाद के लिए लाइन लगाते थे और मिलता नहीं था, उसकी कालाबाजारी होती थी। आज के टाइम में ऐसा है क्या? आप कभी भी खाद की पर्याप्त मात्रा मार्केट में उपलब्ध है, सरकारी दुकानों पे उपलब्ध है। तो ये जो अशिक्षित हैं वो लोग ये बात कर सकते हैं। जो शिक्षित समाज है वो जानता है कि ये सरकार गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार है, ये सरकार जनता की सरकार है और ये जनता के लिए काम कर रही है, किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो सरकार दावा करती है शिक्षा व्यवस्था सुधारा गया, मेडिकल कॉलेज खोले गए और इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन जमीनी हकीकत में यहाँ जैसे बस्ती में मेडिकल कॉलेज है, अभी सही ढंग से चालू नहीं हो पाया है। आपको मैं बता दूं कि 2017 से पहले पूरे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? मुझे लगता है 15-17 मेडिकल कॉलेज थे। आज के टाइम में पूरे प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कहीं शुरू हो गए हैं। अब बस्ती में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जब कुछ भी नहीं था आज मेडिकल कॉलेज है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो धीरे धीरे प्रोसेस में है और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे 70 किलोमीटर दूर ही इलाज के लिए लोग दिल्ली जाते थे, एम्स की स्थापना हो गई है गोरखपुर में। ये आपके मेडिकल सुविधाएं। आप मेडिकल सुविधाओं की बात करते हैं, अभी हम विगत 2 सालों से जिस तरीके से कोरोना में पूरा देश पूरा विश्व, क्या किसी और सरकार की सोच में और संस्कार में ये चीज है क्या? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी सेवा की जनता की, इतनी सेवा की कि उनको चप्पल पहनाने से लेके खाना खिलाने तक का सारा कार्य किया। वैक्सीनेशन ड्राइव, मैं अपने ब्लॉक की बात बताता हूँ, 35,000 डोज मैंने अपने ब्लॉक में विभिन्न जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव लगवा के कैंप लगवाया। और आप सोचिए ये कभी पूरे विश्व में जो विकसित देश हैं, आपको मैं बता दूं इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो विकसित देश हैं, ये भी उस वैक्सीनेशन का जो कोरोना की वैक्सीन लगवाए उसका चार्ज किए हैं। और ये भारत ऐसा देश है जो इतनी बड़ी आबादी जिसमें कई देश सिमट जाए और फ्री में वैक्सीनेशन, ऐसा सिर्फ ये योगी मोदी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और इस सरकार ने जो किया है ये अभूतपूर्व है। इसके बारे में इतिहास आज से जब सैकड़ों साल बाद, तो इस टाइम का चर्चा होगा कि इस एक मोदी जी की सरकार में इस तरीके की महामारी आई थी। और इस तरीके आपके पहले भी इस तरीके की महामारियां आती थी, सरकार जनता को छोड़ देती थी कि जाओ मरो। कितने लोग, कितनी बीमारियां आई हैं, 70 के दशक में आई हैं, 60 के दशक में आई, आपको पता होगा क्या स्थितियां रही हैं। यहाँ पे ये हो पाया क्या? अगर हम लोग सड़कों की बात करें तो यह आरोप लगता है कि सड़कें गड्ढा मुक्त सरकार द्वारा कराया गया, लेकिन जमीनी हकीकत पे हुआ नहीं, ना सड़कों का विकास हुआ। सड़कों का विकास पे अगर हम बात करें तो ये अगर कोई कहता है कि सड़कों का विकास नहीं हुआ तो मैं आई एम रियली सरप्राइज कि ऐसा कोई सोच कैसे सकता है। क्योंकि सड़कों पे जो काम सरकार ने किया है, विगत की सरकार, आपको जो एग्जैक्ट डाटा है वो तो मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर ग्राम सभा में मनरेगा के जरिए रोजगार देने के साथ साथ चक रोडों को जोड़ना, खड़ंजा लगाना, सीसी लगाना, इंटरलॉकिंग लगाना, इस पूरे बस्ती जनपद में लगभग 230 करोड़, विगत लास्ट साल में 230 करोड़ रुपए का मनरेगा का काम हुआ है। और ये आप भी जानते होंगे, आप यहीं से देख लीजिए, आप यहाँ का रोड देखिए, बगनान से वाल्टरगंज का रोड देखिए, ये बस्ती जाने के लिए यहाँ के लोगों को कैसे जाना पड़ता था। यहाँ से कभी कप्तानगंज जाते थे, कप्तानगंज से बस्ती जाते थे, कभी दुबौला होके गणेशपुर होके जाते थे। आज हम यहाँ से बस्ती 20 मिनट में पहुँचते हैं।
तो सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है ये तो सारे लोग जानते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो मुझे लगता है कि सरकार पे वो कटाक्ष कर रहा है, और वो हमारे मतलब दल का नहीं है, वो दूसरे दल से आया हुआ है। अगर सड़कों की बात करता, सड़कों पे जितना इस सरकार ने काम किया ये अभूतपूर्व है, ये कभी नहीं हुआ, पिछले कई दशकों से नहीं हुआ। युवाओं का कहना है कि रोजगार 2 करोड़ सरकार कही थी देने के लिए, लेकिन युवा को रोजगार नहीं मिला। रोजगार के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इस सरकार में आप सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां अपने इस कार्यकाल में दिया। आपको पता ही है 2 साल किस तरीके से कोरोना में बीता है, लेकिन उसके बाद हमने जीवन और जीविका दोनों बचाने के लिए सरकार जितना कुछ कर सकती थी, बड़े बड़े इमारतों की कंस्ट्रक्शन रुक गए, बहुत सारे कामों को रोका गया ताकि लोगों को रोजगार, जो उनका जीवन है और जो उनका रोजगार जो चल रहा है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कहीं नौकरी करते हो, उसको ना किसी तरीके से वो ना खत्म हो। जब आय का स्रोत सरकार के बंद हो गया था, तब भी सरकार ने तमाम साधनों को, तमाम चीजों से जो है उसको मेंटेन रखा। तो इस सरकार ने रोजगार के लिए बहुत काम किया। आप देखिए यहाँ मुंडेरवा मिल खुला, उसमें कितने हजार लोग नौकरी पाए हैं। इस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, तमाम डेवलपमेंट के काम, बस्ती में ही मेडिकल कॉलेज खुला। तो ये रोजगार के ही तो, इसमें हजारों लोग रोजगार, बस्ती के युवा रोजगार पा रहे हैं। इस समय चुनाव चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा विकास के मुद्दों पर राजनीति न करके जाति धर्म पर करते हैं। जाति धर्म के आधार पर राजनीति सपा बसपा के लोग करते होंगे। आप जिस भी विधानसभा का उदाहरण लेना चाहें, मैं कप्तानगंज विधानसभा का हूँ, आपको कप्तानगंज विधानसभा के भी बारे में बता दूं। यहाँ जाति की ही राजनीति के बल पर पिछले 23-25 सालों से यहाँ पे एक माननीय मंत्री जी का, राम प्रसाद जी का राज था। लेकिन अब जनता जाग गई है, जनता जाग गई है और जनता जानती है कि उसके हित में क्या है। युवा बढ़ रहा है, युवा शिक्षित है, वो जानता है कि इस जातिगत राजनीति से हमारा कोई लाभ नहीं होना है। इसलिए अब इससे अलग हटकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और कप्तानगंज की सीट के साथ साथ हम चारों विधानसभा की सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2022 चुनाव चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, क्या किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जा रहे हैं? मैनिफेस्टो में आपको पता ही होगा, मैनिफेस्टो में जो सरकार ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी बात की गई है। जिस तरीके से आवास पिछले 5 सालों में सरकार ने लगभग 70 लाख आवास दिया, अगले मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा है जिनके पास आवास नहीं है, हम इस आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार आती है तो 80 लाख आवास देकर सबके घर, अब गाँव में जाते होंगे, देखते होंगे, जो झोपड़ियाँ थी वो पक्के मकान में बदल गई हैं। पेंशन की जो व्यवस्था थी, उस पेंशन की व्यवस्था को अब जो 500 रुपया पेंशन मिलता था उसको 1500 रुपया करने जा रही है सरकार। इस तरीके के बहुत सारे काम हैं। सारे वर्गों को ध्यान में रख के पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है, और मैनिफेस्टो बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। हमने किया है और हम करेंगे। हमने जो इसके पहले हमारी सरकार में जो मैनिफेस्टो था, पॉइंट वाइज हमने किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण था, वो आपको पता ही है, पहली कैबिनेट की बैठक में उस ऋण को खत्म किया गया, वो ऋण को माफ किया गया। तो हमने जो किया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है, और इसी आधार पे हम बोलते हैं कि आने इस मैनिफेस्टो में अगर हमारे 2022 में भाजपा की सरकार बनती है तो जो भी हमने मैनिफेस्टो में डाला है, पॉइंट वाइज उसका क्रियान्वयन करेंगे। आप सल्टौवा ब्लॉक के प्रमुख हैं, और सल्टौवा ब्लॉक में विकास अभी तक क्या किए हैं, और जनता की जो समस्याएं होती हैं, आपसे जनता मिलते हैं, उसको कैसे निदान करते हैं? देखिए, मैं इतना आपको बता दूं कि ये 5 महीने का कार्यकाल हुआ अभी, और 5 महीने में जो काम हुआ है वो किसी भी प्रमुख द्वारा 5 साल के काम पे भारी। आप देख लीजिए, इसी 5 महीने के काम में अगर मैं अपने ही क्षेत्र यहाँ टिनिच की बात करता हूँ, टिनिच पीएससी की हालत पहले क्या थी और अभी क्या है, आने वाले टाइम में वो मैं जनता के बीच में वैसे भी मैं जाता हूँ, बताता हूँ,
और अलग अलग मैंने ज़्यादा ध्यान अभी मैंने चिकित्सा पे दिया। जितने भी हमारे ब्लॉक में जितने भी हॉस्पिटल थे, प्राथमिक केंद्र थे, उन सबको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी वो सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराया गया। वो टिनिच पीएससी है, अमरौली सुमाली सीएससी है, सलटुआ की सीएससी है, या दसिया का उपकेंद्र है। आप देखेंगे वहाँ अभी व्यवस्थाएं थी ही नहीं, एकदम अव्यवस्था थी, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी। आज वो सारे बिल्डिंग सही होकर एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होके हर जगह सीसी रोड बन के बिल्डिंग अच्छे देखने लगी है, लोग वहाँ जाके बैठ सकते हैं। तो ये सुविधाओं का, और मैंने इस 5 साल में लगभग 15 से 20 सीसी रोड इस ब्लॉक में बनवाया है। तो मैंने इसका पूरा ध्यान रखा है कि मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठा पाए। जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले टाइम में मैं ये दिखाऊंगा कि काम किया कैसे जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या फिर बीजेपी सरकार आएगी? इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हम लोग 300 प्लस सीटें इस बार जीत रहे हैं। बीजेपी की सरकार आना और राम मंदिर बनना, ये दोनों चीज़ एकदम कन्फर्म। तो इसमें जो गलत दिशा में जाने वाले लोग हैं वही ये बात सोच सकते हैं कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। सरकार आएगी और भव्य राम मंदिर बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बस्ती की बात करें तो बस्ती की 5 विधानसभा की सीटें हम अच्छे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं पार्टी और हमारा संगठन इसके लिए एकदम निश्चिंत है। ये हमारे साथ प्रमुख सलटुआ जी थे और उन्होंने बताया कि 2022 में फिर बीजेपी सरकार बनेगी विकास के दम पर। आगे आप लोग आइपा को देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल बस्ती।